हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए और आज 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 ये आखिरी टॉपिक होगा प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम बस जनजातियों के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम जो नया शेड्यूल चालू करेंगे वो लाइव जाएंगे। इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, जो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो मध्य प्रदेश के अभी आए हुए हैं, और पिछले वर्षों के एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जीएस से रिलेटेड यानी जनरल स्टडीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियों की क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सारी जनजातियों की बात हमने एक वीडियो में करी हुई है। जनजातियों की डिटेल्ड वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट पर पड़ी है, तो एक बार वो जरूर देख लीजिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। अभी हम जो बात करेंगे वो केवल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके इस एग्जाम में पूछे जाने की अपार संभावना है। दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ। तो मोटिवेशन क्या है आज का मोटिवेशन है यही, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, है ना। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो जरा हिम्मत तो कर और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन जनजातियों वाला। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ पर बैगा जनजाति है जो मध्य प्रदेश में अति पिछड़ी जनजातियों में आती है ना। राष्ट्रपति द्वारा इसको मान्यता मिली है विशेष पिछड़ी जनजातियों में, और बैगा जनजाति पर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम ही क्या है, बैगा। और ये हमने डिस्कस किया था वीडियो में जहां हम जनजातियों की पूरी बात कर रहे थे, तो वो प्लेलिस्ट में जरूर आप चेक कर लीजिएगा। बैगा नामक पुस्तक किस व्यक्ति विशेष ने लिखी है, इनके राइटर कौन है। पीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके अलावा पटवारी में भी आ चुका है, सो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कौन है इसके राइटर, एससी रॉय, डीएन मजूमदार, वेरियर एल्विन और एच रिजले। तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसके बारे में, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन, बैरियर एल्विन। इनने केवल बैगा नहीं, इनने अलग अलग जनजातियों पे बुक्स लिखी हुई हैं, और ये बहुत फेमस राइटर हैं किससे रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड। तो ये कई बार क्वेश्चन बार बार डिटेल्ड पूछा जा चुका है, और हमने वीडियो में इस पर डिस्कस किया भी था जब हम बैगा जनजाति की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। हालांकि सहरिया जनजाति भी विशेष पिछड़ी जनजातियों में आती है, ठीक है ना। और इनको क्या भैया, ये जड़ी बूटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो जड़ी बूटियों के बिल्कुल एक एक जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो याद रखिएगा। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, जहां सहरिया जनजाति का घर होता है, जहां वो रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है। ऐसे सभी जनजातियों के निवास स्थल को कुछ ना कुछ कहा जाता है, जिनसे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन है सहरिया जनजाति से रिलेटेड, क्या कहा जाता है इनके निवास स्थल को, सहराना, माड़, झोपड़ी या क्रॉल। तो हमने डिस्कस किया था सहरिया जनजाति में, और आंसर यहां पे हो जाएगा सहराना, जो इनके निवास स्थल को कहा जाता है, सहरिया सहराना, ठीक है। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट काम नहीं, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है, बस हमें पता होनी चाहिए चीजें, आपके आंसर ऐसे चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं जीएस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे पातालकोट छिंदवाड़ा। पातालकोट जो है छिंदवाड़ा में पड़ता है, इसका नाम ही इसलिए है पाताल में, पाताल मतलब बहुत नीचे स्थिति में, बिल्कुल बीचों बीच पहाड़ियों के अंदर ये बसा हुआ एक जनजातीय क्षेत्र है, जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति, 3 पिछड़ी जनजातियां, एक तो बैगा और सहरिया की हमने बात कर ली, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है भारिया जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ही मैंने बता दिया, लेकिन चलिए ठीक है। भारिया जनजाति जो है वो बहुत पिछड़ी जनजातियों में आती है, और ये जो निवास स्थल है इनका वो क्या है, पातालकोट है। पातालकोट छिंदवाड़ा में पड़ता है। पातालकोट एक्सप्रेस भी चलती है, ऐसा कहा जाता है। सामान्यतः यहाँ सूरज उगता नहीं है, क्योंकि जब सूरज निकल जाता है ऊपर से तब जाके इनके यहाँ उजेला होता है, बाकी पहाड़ी में नीचे को ये बसे हुए हैं, तो पातालकोट इसलिए नाम पड़ जाता है। छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति रहती है बताना है, गौंड, भील, भारिया या सहरिया। आंसर हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और आंसर यहाँ पे भारिया जनजाति हो जाएगी। भारिया जनजाति अगर हम बात करें तो ये भील जनजाति की उपजाति है। चलिए बेबार ये खेती होती है जिसको हम झूम कृषि कहते हैं, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। स्लैश एंड वर्न कल्टीवेशन भी इसको ही कहा जाता है, जिसके अलग अलग नाम मिलते हैं अलग अलग जगहों पे। यहाँ पे बेबार जो खेती का प्रकार है, यानी झूम खेती ही है। सो बेबार किस जनजाति में प्रचलित है, कौन जनजाति के ये जो लोग हैं जो झूम कृषि करते हैं, ये बताना है। बैगा, कमार, भील या
पनिका, ये ऑप्शन है और हमने इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बैगा जनजाति। बैगा, बेबार। बेबार झूम कृषि का एक उदाहरण है। झूम कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको कहा जाता है। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए ये जंगल है ना, इस जंगल में पहले तो पेड़ों को छाट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, उसके डंठल जो बचते हैं, ठूठ ठूठ जो बचते हैं, उनको जला दिया जाएगा। आसपास जो छुटपुट और वनस्पति है उन्हें जला दिया जाएगा। उसको जलाने के बाद क्या राख आ जाएगी, तो राख से वो जो जगह है वो एज आ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में वो कार्य करता है। फिर इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल ही खेती करते हैं जनजाति के लोग और फिर इसको खुला छोड़ देते हैं 12-15 साल के लिए, तब तक फिर वहां पे जंगल बन जाता है। तो ये इनके आज की नहीं, ये बिल्कुल पौराणिक समय की बातें हैं, पुराने समय की बातें, जब आदि मानव मानव में तब्दील हुआ था, खेती करना सीखा ही था। तो सबसे शुरुआती प्रकार है खेती का जिसे झूम खेती कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, /N1 कल्टीवेशन कहा जाता है। और अलग अलग जातियों में, जनजातियों में ये प्रचलित है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में अलग अलग जनजातियां ये खेती करती हैं और इनके अलग अलग नाम अलग अलग जनजातियों में प्रचलित है। तो बेबार किसकी हो जाएगी, बैगा जनजाति की ये झूम खेती करने का तरीका माना जाता है, बैगा जनजाति में ये प्रचलित है। नेक्स्ट है घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश PSC 2014 तक में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घोटुल प्रथा कौन सी जनजाति में प्रमुखता से पाई जाने वाली प्रथा है, भील, कमार, गोंड या बैगा, और हम इस पे डिस्कस किए थे बहुत अच्छे से जनजातियों के में। आंसर यहाँ पे गोंड जनजाति हो जाने वाला है। गोंड जनजाति जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में इसका नाम आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भगोरिया नृत्य। इस पे तो हमने विस्तृत चर्चा करी थी, बिल्कुल 3 के 3 प्रकार अलग अलग देखे थे कि यार ये जो साप्ताहिक पर्व होता है इसमें 2 दिन शुरुआत के, फिर 2 दिन आगे के, 3 दिन बाद के, तो 3 ऐसा शिफ्ट में चलती हैं, 3 स्टेजेस में ये त्योहार मनाया जाता है। भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, फॉरेस्ट गार्ड 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश PSC में भी रिपीटेटिवली पूछा जा चुका है इससे संबंधित क्वेश्चन घुमा के। हालांकि चलिए, भील, भारिया, सहरिया, पनिका ये किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, भगोरिया नृत्य। और भगोरिया नृत्य हमें पता ही है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भील जनजाति का ये नृत्य है। भगोरिया उत्सव, भगोरिया पर्व, ठीक है, भगोरिया हाट का मेला, ये जितने भी क्वेश्चन आए भगोरिया संबंधित से, ये भील का बहुत ही प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। ये फाग माह में होता है। फाग माह बोले तो होली के समय पे होता है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति प्रमुखता झाबुआ, अलीराजपुर जिले में रहती है। प्रमुखता की बात चल रही है, बाकी तो फिर स्प्रेडेड हैं पूरे पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी क्या है, भील जनजाति है। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गधेड़ों विवाह। ये प्रथा है जो कि किसी जनजाति में फेमस है, चलती है, और वह जनजाति कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारिया, सहरिया, भील या पनिका, किस जनजाति में गोल गधेड़ों विवाह प्रथा जो है वो चलती है। और हमने बहुत अच्छे से इस पर भी डिस्कस किया था। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भील जनजाति। प्रमुख जनजाति, देखो यार ये प्रमुख जनजातियां हैं जिनसे क्वेश्चन बनेंगे इनसे रिलेटेड, लेकिन सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है मध्य प्रदेश में, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। याद रखिएगा, गोल गधेड़ों विवाह प्रथा जो है केवल इकलौती प्रथा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रथाएं भी चलती हैं, विवाह की, दूध लौटावा और सारी, है ना। सो ऐसी प्रथाएं हैं, हमने सब पे एक एक करके डिस्कस किया था कौन सी क्या प्रथा होती है, इसका क्या महत्व होता है, और डिटेल्ड के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए एक बार वीडियो, तो आपके ये सारे के सारे क्या है डाउट्स, डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता है तो कमेंट करिए, इसको अपन रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोटुल, ये प्रथा है। बाड़ा, ये भी प्रथा है। तो घोटुल और बाड़ा जो परंपराएं हैं ये किस जनजाति में प्रचलित हैं, ये पाई जाती हैं, ये बताना है। भील जनजाति, गौंड जनजाति, कोरकू जनजाति या पनिका जनजाति। तो भैया हमें पता ही है इसके बारे में, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। एक तो पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर आपका है गौंड जनजाति। गौंड जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है, बाड़ा प्रथा पाई जाती है, बाड़ा बनाया जाता है पूरा, वहीं पे सारी व्यवस्थाएं होती हैं। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में। हलवा जनजाति, हलवा जनजाति, हलवा पूरी वाला नहीं है, ये हलवा जनजाति का नाम है। तो हलवा जनजाति किस जिले में पाई जाती है, हमने छोटी छोटी जनजातियों की भी बात करी थी मध्य प्रदेश में, ये बताना है हलवा जनजाति किस जिले में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल या मुरैना। सो हमें आंसर पता है क्या है, आंसर यहाँ पे बालाघाट जिला। ये बालाघाट जिला है, बालाघाट जिला में गौंड जनजाति भी पाई जाती है, आपकी याद रखिएगा प्रमुखता से। बैगा भी पाई जाती है, हलवा भी पाई जाती है, ठीक है। और कुछ कुछ देखो भारिया वैसे तो छिंदवाड़ा में पाई जाती है, कुछ थोड़े बहुत
है ना, कोरकू भी पाए जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रमुख जनजातियां मिल जाएंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी उपजाति भील की नहीं है। देखिए बहुत बड़ी जातियां हैं जनजातियां, उनके सब डिवाइडेशन भी, उपजातियां भी हैं, हमने बात करी थी। सो उपजाति इनमें से भील की कौन सी नहीं है, पटलिया, भिलाला, बरेला, पंडो। और हमने एक ही उपजाति पे बात करी थी अच्छे से, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंडो जो है ये भील की उपजाति नहीं है। बाकी पटलिया, भिलाला, बरेला, है ना, ये सारी की सारी उपजातियां किसकी हैं, भील जनजाति की हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित नहीं है, ये बताना है। घोषित हैं वो तो हमें पता है, 3 जनजातियां जो हैं वो विशेष पिछड़ी जनजातियों में घोषित हैं मध्य प्रदेश की, एक नहीं है। कौन सी नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है बैगा, भारिया, सहरिया, पनिका। तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं इस पे बारे में, आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा, पनिका जनजाति जो है ये विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आती है। बाकी भैया बैगा, भारिया, सहरिया, ये तीनों ऐसी जनजातियां जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों की मान्यता प्राप्त है, मध्य प्रदेश में भी ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल। सरहुल नृत्य की परंपरा है, लोक नृत्य की परंपरा है जो जनजातियों में पाई जाती है। सो किस जनजाति के द्वारा मुख्यतः ये सरहुल नृत्य किया जाता है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश पटवारी 2008 का क्वेश्चन ये रिपीट है। ऑप्शन है उर्राव, भील, गोंड या कोरकू। तो कहाँ सरहुल प्रथा पाई जाती है नृत्य की, और हमने बात करी थी बहुत अच्छे से जब हम सारी की सारी नृत्य शैलियाँ, नाट्य शैलियाँ, सारी की सारी लोक परंपराओं पे बात कर रहे थे, तो हमने देखा था उर्राव जनजाति में सरहुल प्रथा पाई जाती है, सरहुल नृत्य की प्रथा। ठीक है, और ये सरहुल नृत्य जो होता है ये बधाई नृत्य टाइप का ही होता है, हर विशेष पर्व पे इसको किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गोंड जो जनजाति है उसकी उपजाति नहीं है, ये बताना है। तो भैया भारिया, परधान, अगरिया, तोलहास। अब इन पे तो हमने डिस्कस कर ही लिया था मैक्सिमम सब पे, आंसर आपको पता ही है क्या हो जाएगा, भारिया जनजाति जो है ये गौंड की उपजाति नहीं है। अब भी तो बताया था मैंने, छिंदवाड़ा, भारिया, पातालकोट, है ना, जी हाँ। तो ये गौंड की परधान, अगरिया, सोलहास ये उपजातियां हैं, लेकिन भारिया इसकी उपजाति नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 2014 MPPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। संथाल, जाखा, एक्चुअली जाखा नहीं है, जोरबा है, जारवा बोलते हैं उसको, तो वो जाखा लिख गया है, हो भोरिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी जनजातियां हैं जो पूरे भारत में विस्तृत हैं, अलग अलग क्षेत्र इनके लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें मध्य प्रदेश की अपने को देखना है, तो हमें पता ही है एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा भोरिया जनजाति जो है। भूरिया, भूमिया, भौरिया, भारिया, ये सभी क्या हैं, ये जनजातियाँ ही हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। संथाल जनजाति जो है, संथाल विद्रोह किया था इन्होंने, छोटा नागपुर वाला इलाका है झारखंड फिलहाल में, अभी पाई जाती हैं। जारवा या जोरबे, तो ये भैया ये मान के चलो आपकी अंडमान निकोबार का नाम सुना है ना, वहाँ की ये जनजाति है ना। हो, ये हो जनजाति असम के क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब उत्तर पूर्व वाले क्षेत्रों में। ठीक है, बाकी भोरिया जनजाति मध्य प्रदेश की जनजाति हो जाती है। नाहर, कठमैना और बिजभार, ये जो जनजाति हैं ये किसकी उपजातियां हैं ये बताना है। ठीक है, किस जनजाति की उपजातियां हैं, नाहर, कठमैना, बिजभार जनजातियां, ये किसकी उपजातियां हैं, गोंड, भील, बैगा या कोरकू। तो ये तो प्रमुख जातियां हैं, जनजातियां हैं, इनकी उपजातियां बताना है। गोंड की हमने डिस्कस कर ही ली, भील की हमने डिस्कस कर ही ली। अब ऑप्शन और आंसर हो जाएगा आपका बैगा जनजाति। बैगा जनजाति की ये उपजातियां हैं नाहर, कठमैना, बिजभार इत्यादि। हमने पूरी बात करी थी, वो विशेष वीडियो जो पूरी बनाई हुई है जनजातियों की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन समझ लेना, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। हालांकि हमने सेंसस की भी बात करी है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या पर भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में है, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कौन से जिले में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात चल रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन या शहडोल, किस में है सबसे ज्यादा जनजातीय संख्या, और हमने बहुत अच्छे से बात करी थी, आंसर हो जाएगा झाबुआ। अब भी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है, और भील जनजाति जो ओरिएंटेड है
वो कहाँ है? झाबुआ। झाबुआ ही क्षेत्र था ये, झाबुआ से अलीराजपुर बन गया है ना। सो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजाति, भील जनजाति जो है वो पाई जाती है, या ओरिएंटेशन हम देखें तो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आदिम जाति है कोरकू। कोरकू जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है। ठीक है, सो मध्य प्रदेश में ये कहाँ पाई जाती है ये बताना है। 2008 के एमपीपीएससी में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। दक्षिण के जिले, उत्तर पश्चिम के जिले, पूर्वी जिले या उत्तर पूर्वी जिले। अब बस ये समझना है आपको, दक्षिण के जिले मतलब ये दक्षिण के जिले, उत्तर पश्चिम के जिले इधर, पूर्वी जिले इधर, या उत्तर पूर्वी जिले। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कौन सा इनकी बसावट है, कोरकू जनजाति प्रमुखता से कहाँ पाई जाती है। अगर यही पता है तो भी आंसर आप कर लेंगे। मैं बता दूं, जी हाँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं जिला, ये प्रमुखता से कोरकू जनजाति क्षेत्र है। अब बस समझ जाओगे, आंसर आपको बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण के जिले। बैतूल प्रमुखता से कोरकू जनजाति बैतूल में रहती है। बैतूल के अलावा छिंदवाड़ा में भी पाई जाती है, ऐसी बात नहीं पाई जा रही है। ठीक है, और आप देखोगे तो सिवनी में भी आपको मिल जाएंगी, बालाघाट में भी कुछ देखने को मिल जाएंगी, लेकिन प्रमुखता से ये बैतूल के क्षेत्र में कोरकू जनजाति पाई जाती है, हमने बात करी थी। मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? ये क्वेश्चन अब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। भील, बैगा, सहरिया, गौंड, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका भील। गलत लगा, अभी जनसंख्या के हिसाब से चेंज हो गई है। वैसे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गौंड जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये था हमारा, पहले तो हमने खैर परिभाषा समझी थी कि क्या है जनजातियां, किनको कहा जाता है, कैसा क्या है। फिर हमने देखा था कि कितनी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सो 40, 43, 48 या 46 तो हमने देखा था, और आंसर आपको पता ही होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 46 जो है मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं। 46 प्रकार की जनजातियां अलग अलग मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? ये भी हमने जनसंख्या वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। झाबुआ, भिंड, दतिया, शाजापुर, है ना। तो आंसर आपको पता ही है, और वो हो जाएगा भिंड। भिंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एससी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। एससी बोले तो अनुसूचित जाति वाली, जनजाति वाली सबसे कम जनसंख्या इसी उत्तर क्षेत्र में, यानी उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, यहाँ कम है जनजातियाँ, है ना। यहाँ विशेषता अगर हम बात करें तो 5वीं सबसे बड़ी जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, कौन सी? सहरिया जनजाति, वो मिल जाएगी आपको, लेकिन वो भी न्यूनतम ही है। और सबसे कम तो भिंड में ये हमारी जनसंख्या है, किसकी? जनजाति की। सबसे ज़्यादा हम समझ लिया झाबुआ, अलीराजपुर में, सबसे कम भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में देश की कुल अनुसूचित जनजाति संख्या का कितने प्रतिशत पाया जाता है? यानी पूरे देश में मान लो 100% अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में उनका कितना प्रतिशत है टोटल? मध्य प्रदेश क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है, तो भाई देख लो ऑप्शन, हमने डिस्कस तो किया ही था जनसंख्या के आधार पर। 14.5, 15.6, 18% या 12.6%, 5%। आंसर आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया था। आंसर हो जाएगा 15.6%। टोटल जनसंख्या जो है 100% से 15.6% केवल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये भी हमने डिस्कस किया था। ठक्कर बापा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आंसर हमें पता ही है, जी हाँ, आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। ये ठक्कर बप्पा भी इनको बोलते हैं, और ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी माने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 1857 नाम तो सुना ही होगा आपने, जी हाँ, तभी आदिवासी शब्द यहाँ पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ये बताना है आपको। 2008 के पीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। मुंडा, उर्राव, संथाल, हो, बैगा, सहरिया, गौंड, कोल, माड़िया, भील, गौंड, संथाल, खारिया, माड़िया, गौंड और राव। तो यार हमने बहुत अच्छे से एक एक जनजाति पे बात करी थी। अब ये भी ना बने तो फिर आंसर का मतलब ही क्या है डिस्कस करने का? आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी आंसर हो जाएगा, बैगा, सहरिया, गौंड और कोल। ठीक है, मुंडा, उनराव, संथाल, हो ये छोटा नागपुर वाली हैं, मड़िया, भील, गौंड, संथाल ये भी छोटा नागपुर। इसमें माड़िया
और संथाल ये एक्स्ट्रा है, बाकी भीड़ गौंड तो अपने यहाँ पाई जाती है। खड़िया, मड़िया, गौंड और राव तो ये भी उपजातियां हैं, ठीक है, लेकिन ये भी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, इसमें गौंड छोड़ दे दो। बाकी ये चारों जनजातियां मध्य प्रदेश की है, इसलिए आंसर यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। हो और मुंडा आदिवासी, हो, उनराव, संथाल, मुंडा ये सब जो जनजातियां हैं ये छोटा नागपुर वाली हैं, है ना। चलो, तो आदिवासियों के युवा ग्रहों को क्या कहा जाता है? क्या युवा ग्रहों को क्या कहा जाता है? घोटुल, गिटियोरा, मोटुल या मिटियारा। तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ये जनजातियां हैं, इनमें एक प्रथा पाई जाती है, जिसे कौन सी प्रथा कहते हैं? जी हाँ, गिटियोरा। बाकी घोटुल प्रथा सेम, ये हो और मुंडा आदिवासियों के युवाओं को कहा जाता है। घोटुल किनको कहा जाता है? गोंड वाले, है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित संभाग में से किस संभाग में सहरिया जनजाति पाई जाती है? अब भी हमने डिस्कस बहुत अच्छे से इसके बारे में किया था। चंबल संभाग, शहडोल संभाग, नर्मदापुरम संभाग या इंदौर संभाग। आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, आपका गलत है, ये चंबल संभाग लिखना है आपको यहाँ पे। शहडोल संभाग में जो पाए जाते हैं वो कोल जनजाति वाले लोग हैं, ठीक है, ये गलत हो गया आंसर, यहाँ चंबल संभाग आएगा, ठीक है। सहरिया जनजाति यहाँ इस क्षेत्र में ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में वेश्यावृत्ति का प्रचलन है? और हमने इस पे एक योजना भी बात करी थी, जवाली योजना, जिसकी हमने बात करी थी, है ना। जवाली योजना ये वेश्यावृत्ति की जो प्रचलन है इसको खत्म करके मुख्य धारा से जोड़ने का, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है, जवाली योजना जिसको कहा जाता है। तो वो कौन सी जनजाति है जिसमें ये वेश्यावृत्ति का प्रचलन पाया जाता है? सहरिया जनजाति, बेड़िया जनजाति, भील जनजाति या अगरिया जनजाति। तो हमने बात करी हुई थी, आंसर आपका हो जाएगा बेड़िया जनजाति की ये जो महिलाएं हैं इनमें वेश्यावृत्ति का प्रचलन है। ये मध्य प्रदेश की जनजाति है, ठीक है, जिसके इस प्रचलन को कम करने के लिए, घटाने के लिए कौन सी जवाली योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या कितनी है? वही बताना है। जो 15.6% टोटल जनसंख्या है वो है कितनी आखिरकार? तो 1.22 करोड़, 1.80 करोड़, 1.90 करोड़ या 1.50 करोड़, कितनी? ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 1.22 करोड़, ठीक है। 1,20,22 लाख के आसपास जो है ये टोटल मध्य प्रदेश में जनसंख्या है, किसकी? आदिवासियों की, यानी जनजातियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है? और ये तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया भी था, ठीक है। गोंड, भील, बैगा या परिका, किसको फाल्या कहा जाता है? निवास स्थल को तो फाल्या कहा जाता है। भील जनजाति के निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आदिवासी उप योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरंभ करी गई थी? आदिवासी उप योजना, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना, तो हमने बात करी थी और आंसर यहाँ पे हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में आदिवासी उप योजना भी स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में बैगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है? शिवपुरी, झाबुआ, धार, शहडोल, झाबुआ, सीधी, धार, मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट, सीधी, झाबुआ, बालाघाट। तो बस आपको एक पूरा का पूरा जिलों का समूह देखना है जो सही आपको लगे और आंसर आपका सही हो जाना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट। क्यों भैया? ये बालाघाट है, यहाँ मंडला है, यहाँ पे शहडोल है और ये सीधी है। तो ये इस लाइन में आपको सबसे ज़्यादा बैगा जनजाति मिलेंगी, जैसा हमने बताया था, ठीक है। ये कोरकू जनजाति वाला है, यहाँ गौंड जनजाति भी मिल जाती है। ये वाला क्षेत्र आपका क्या है? भील जनजाति का है, ये सहरिया जनजाति का, ये कोल जनजाति का। तो ये प्रमुख तो हमने सारी बात करी थी ना, हाँ, ठीक है। बाकी आप कहेंगे ये क्यों नहीं है, तो भैया शिवपुरी इधर पड़ रहा है, झाबुआ इधर पड़ रहा है, धार इधर पड़ रहा है, ठीक है। शहडोल इधर है, झाबुआ इधर है, धार उधर है, मतलब इधर है, सीधी इधर है। तो ऐसे ऐसे नहीं होगा, है ना, समूह में रहते हैं, एक प्रॉपर समूह, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृवंशीय रूप में गौड़ जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? नृवंशीय रूप में ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो हमने इनकी उत्पत्ति की बात करी थी, ये कौन से प्रमुख रूप से किस जनजाति प्रजाति से संबंधित है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। हमारे यहाँ मंगोलाइड बहुत ना के बराबर जनजातियां हैं, ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रेलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिनमें प्रमुखता से जनजातियों को हमने माना है। नेक्स्ट है, भगोरिया हाट का संबंध किससे है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पीएससी 2008 का क्वेश्चन है। अबूझमाड़, डिंडोरी तहसील,
रायगढ़ या झाबुआ? जगह का नाम बताना है, ठीक है। भगोरिया हाट का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है भैया, वो बताना है, लेकिन किससे संबंधित है? ये है आपका भील जनजाति से, है ना। कब होता है? फाग में होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जगह का नाम क्या है? जी हाँ, वो आप समझ गए हैं, आंसर हो जाएगा आपका झाबुआ। भी हमने डिस्कस किया था ना यार, झाबुआ और अलीराजपुर, और प्रमुख रूप से झाबुआ क्योंकि उसी तो अलीराजपुर बना है, तो सबसे ज़्यादा ये यहीं पर आयोजित किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का स्थान बताना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला, सबसे ज़्यादा जनजातीय संख्या मध्य प्रदेश में पूरे भारत की निवास करती है। नेक्स्ट है दंडमानी एवं मेटाकोइतुर। ये जनजाति जो है उपजातियां हैं, एक्चुअली ये किस जनजाति की उपजातियां हैं ये बताना है। कोल, माड़िया, भारिया, गोंड, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा माड़िया जनजाति की कोइतुर, मेटाकोइतुर। ये एक मेरा मित्र खुद है पर्सनली, ठीक है, तो वो उपजाति ये मेटाकोइतुर से बिलोंग करता है, जो कि माड़िया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश पीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बना है। तो भैया गोहिया किस जनजाति की पंचायत को कहा जाता है? तो अगरिया, कोल, सहरिया, पनिका, और हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से आंसर हो जाएगा आपका। कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है, सो इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पातालकोट, जिसपे हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्न विशेषताओं में से कौन सी इसमें सही है ये बताना है। इसका क्षेत्र जो है 79 वर्ग किलोमीटर की गहरी खाई में, मतलब 79 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है गहरी खाई में, ये क्षेत्र जो है पातालकोट बना हुआ है। क्या ये सही है? पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है, क्या ये सही है? इसमें सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है, क्या ये सही है? उपरोक्त तो सभी, तो बस आंसर समझ ही गए होंगे, अभी पूरा डिस्कस तो मैंने कर ही दिया था। आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये भैया गहरी खाई में है, जो छिंदवाड़ा में पातालकोट जगह बनी हुई है, वहाँ पर भारिया जनजाति रहती है। और भाई यहाँ पे चूंकि ये पहाड़ों के अंदर है ये जगह, तो भाई सूर्य जो आएगा वो जब चढ़ता सूरज धीरे धीरे, ढलता सूरज धीरे धीरे, तो चढ़ता और ढलता नहीं है, केवल ऊपर वाला जो सूरज है वही दिखता है, इधर ज़्यादा देर तक सूरज नहीं रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है। सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये अब भी हमने डिस्कस किया था कुछ समय पहले ही, पटवारी 2008 का क्वेश्चन है। उर्राव, भील, गोंड, कोरकू, आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, उर्राव जनजाति के द्वारा सरहुल नृत्य की परंपरा है। ये बधाई नृत्य के स्वरूप किया जाता है अच्छे अच्छे जितने भी अवसर हैं सब में। नेक्स्ट है कोल जनजाति। कोल जनजाति के लोग गांव या शहर के समीप अपना अलग निवास बनाकर रहते हैं। जो निवास स्थान है कोल जनजाति का, उसको क्या कहा जाता है ये बताना है। टोला, संकुल, कस्बा या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका टोला। आप जब भी जनजातीय क्षेत्रों में जाओगे, गप्पू टोला, फुहार कोला टोला, ये ऐसे नाम आपको सुनने को मिलेंगे। ये इनके रहने के निवास स्थान को कहा जाता है, वो क्षेत्र ऐसे आपके विकसित हो जाते हैं, ठीक है। सो कोल जनजाति हो, जनरली गोंड जनजाति में भी कई जगहों पे टोला टोला ये शब्द जो है निवास स्थल में आजकल आ गया है, मतलब प्रचुरता से ये मात्रा हो गई है, लोग बाग बोलने लग गए हैं। लेकिन कोल जनजाति में प्रमुखता से इनको क्या टोला कहा जाता है, इनके निवास स्थल को। फाल्या किसको कहा जाता है? भील जनजाति के निवास स्थलों को, है ना, हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव बहुत बड़े देवता माने जाते हैं जनजातियों में। अब वो कौन सी जनजाति के प्रमुख देवता हैं ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? 2014 का ये क्वेश्चन है। कोल, भिलाला, भील या बैगा, तो हमने बात करी थी, देखो दूल्हा देव, बूढ़ा देव, है ना, ऐसे सारे देवताओं को इन लोग बहुत सारी अलग अलग जनजातियों में प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है। तो भाई बूढ़ा देव किसके हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा आपका बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। दूल्हा देव भी है, और देखिए ये प्रकृति पूजक है, प्रकृति को मानते हैं, ठीक है, उन्हीं को फिर ये प्रमुखता से पूजने लग जाते हैं। इनके आसपास के क्षेत्र को ही ये क्या है प्रमुखता देते हैं, प्रमुख रूप से इनको मान्यताएं देते हैं। इनके गांव के देवता होते हैं, जंगल के देवता होते हैं, फिर इसके वृक्षों के देवता हो गए, जमीन के देवता, तो ये इनको ही ज़्यादा
मान्यता देते हैं अगर धार्मिक रीति रिवाजों की बात करें। बाकी आजकल तो जनजातियों में सभी देवी देवताओं को मान्यता मिल गई है, उनको पूजा जाता है। जो मेन स्ट्रीम से दूर हैं अभी वो लोग भी इन्हीं प्रमुख जो इनकी प्राकृतिक देवी देवता हैं उनको ज़्यादातर मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति। इसमें शहद पीने का एक पर्व मनाया जाता है। ये कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है ये बताना है। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 वर्ष में। प्रत्येक 9 वर्ष में ये पर्व मनाया जाता है बैगा जनजाति में, जिसमें क्या होता है उत्साहपूर्वक यहाँ पर प्रतियोगिता ही आयोजित हो गई है आजकल तो शहद पीने की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गौंड जनजाति किस भाषा परिवार की है। हमने भाषा परिवार की बात करी थी, प्रजाति की भी बात करी थी, है ना। तो द्रविडियन, कोलोरियन, ऑस्ट्रेलियन या इनमें से कोई नहीं। कौन सी भाषा परिवार की समूह है, प्रजाति है, कौन, आपकी गौंड जनजाति। तो आंसर हो जाएगा आपका द्रविडियन समूह की भाषा परिवार से संबंधित है कौन, गौंड जनजाति। बैगा जनजाति के संबंध में गलत बताना है आपको। बैगा एक प्रिमिटिव जनजाति है। प्रिमिटिव मतलब होता है आदिम जनजाति। ठीक है, आदि मानव वाले तौर तरीके, आदिम जनजाति। बैगा गुदना प्रिय होते हैं। गुदना मतलब आजकल हम जो टेटूज बनवाते हैं वो, देखो यार मैं आपको बताऊं सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की या भारत की सारी जनजातियों में ये गुदना प्रथा चलती है, सब टैटू बनवाते हैं, है ना। तो बैगा गुदना प्रिय होते हैं। शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है, तो सारी जनजातियां शिकार करती हैं। बैगा जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। अब इनमें से गलत बताना है आप, तो गलत आपको समझ में आ ही गया होगा। अब भी कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, आंसर यही होगा। फाल्या जो है निवास स्थान को बैगा जनजाति के नहीं कहा जाता, वो किसके, भील जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है यहाँ पे लोहासुर। लोहासुर देवता है, प्रमुख देवता, और ये किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं ये आपको बताना है। अभी मैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कोल, पनिका, पारधी या अगरिया। तो यार चलो इसमें तो मैं बता सकता हूँ, मतलब डिस्कस कर सकता हूँ, आंसर अपन उसके बाद देख लेंगे। लोहासुर समझ रहे हैं ना आप, लोहे से संबंधित देवता। ठीक है, सो लोह देवता यानी लोह देवता की पूजा कौन करेंगे, जो लोहे से संबंधित है। समझ पा रहे हो ना, जी हाँ। तो वही जनजाति है जिनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं, और आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति का प्रमुख काम ही है क्या, लोहे के सारे के सारे, जैसे भाई लोहे से जो चीज़ें बनती हैं अलग अलग प्रकार की, वो लोहे की चीज़ों के सामान को बनाने का काम करते हैं, इसीलिए लोहासुर को प्रमुख देवता के रूप में पूजते हैं। नेक्स्ट है पारधी जनजाति। पारधी जनजाति किन जिलों में निवास करती है ये बताना है। मध्य प्रदेश में भोपाल, रायसेन, सीहोर, इन सारी जगहों पर। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, हमने बहुत अच्छे से पारधी जनजाति की बात करी थी। ये भोपाल के आसपास वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, ये इंपॉर्टेंट विभाग है। इसकी स्थापना कब करी गई थी ये बताना है। 1962, 1965, 1971 या 1975। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जी हाँ, हमने बात करी थी 1965 में आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई थी। मतलब भारत सरकार के द्वारा ही करी गई थी एक्चुअली, तो बात सही यही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। बढ़ती अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनके क्रम में कौन सा जिला समूह सही है। बढ़ती जनजाति पीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि बढ़ती हुई जनजाति के बारे में बताना है। कम होगी यहाँ, फिर इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आंसर देख लो, भिंड, दतिया, मुरैना, शाजापुर। शाजापुर, दतिया, मुरैना, भिंड। दतिया, भिंड, मुरैना, शाजापुर। मुरैना, भिंड, दतिया, शाजापुर। बढ़ती हुई जनजाति संख्या हमने सबसे कम तो देख ही ली थी, तो सबसे कम आंसर आप समझ ही गए होंगे, और आंसर यही है। मैंने कहा था कि भिंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो सबसे कम तो भिंड में ही है, फिर उसके बाद बढ़ता, और कहीं तो भिंड दिया ही नहीं हुआ है ना। फिर दतिया, मुरैना, शाजापुर, ये आपका ये वाला इलाका है, भिंड, है ना, दतिया, मुरैना, शाजापुर आपको यहाँ मिलेगा। तो बस ये यहाँ पे सबसे कम जनजाति पाई जाती, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। चलिए नेक्स्ट है अध्ययन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया है।
प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करें, 4, 3, 2, 5 कितने भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से? तो हमने बात करी थी 3 प्रमुख प्रकार में मध्य प्रदेश की जनजातियों को अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। नेक्स्ट, कोल जनजाति निम्नलिखित में से किस जिला समूह में निवास करती है? अब भी हम बता चुके थे, आपको डिस्कस भी किया था। रीवा, सीधी, सतना, मंडला, बालाघाट, बैतूल, धार, झाबुआ, खरगोन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको पता ही है क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका रीवा, सीधी, सतना वाला जो इलाका है, मैंने बताया था कि ये कोल जनजाति वाला इलाका है। ये आपका यहाँ पे बैगा और गौंड जनजाति मिल जाएगी, यहाँ पे सहरिया जनजाति मिलेगी, ये भील जनजाति है, कोरकू जनजाति का ये क्षेत्र है, और आसपास फिर अलग अलग फैले हुए और बहुत सारी छोटी मोटी जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोरकू। कोरकू जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, लेकिन कोरकू शब्द का क्या मतलब है ये हमने तभी बताया था आपको। द्रविडियन, कोलेरियन, मनुष्य का समूह या किसान? तो आंसर हमने बात करी थी, कोरकू यानी होता है मनुष्य का समूह। ठीक है, ये पूछा जाता क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। निम्न में से किस जनजाति की उप जनजाति या उपजाति पड़ियार और भूमिका है? तो हमने इस पे भी बहुत अच्छे से बात किया था। बैगा, कोरकू, भील या गौंड किसकी हो जाएगी आपकी? पड़ियार और भूमिका। ये आंसर हो जाएगा आपका गौंड जनजाति की ये उपजातियां हैं। नेक्स्ट है, कौन निम्न में से किसे विश्व में पहली कंघी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? कंघी के आविष्कारक के रूप में, याद रखिए ये जनजाति नहीं है, ये जाति है। ठीक है, और कंघी का आविष्कार इन जाति के समूह ने किया है। कोल, बंजारा, सहरिया, पनिका। आंसर आपको पता ही है, आंसर हो जाएगा बंजारा। ठीक है, वो बंजारे लोग फिरते रहते हैं ना, जो है ना, वही है। इन्हें संसार में कंघी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेटिवली अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कबीर पंथी मानी जाती है या है कबीर पंथ को मानती है? बंजारा, पारधी, पनिका, कोल। तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आंसर आपका पनिका जनजाति का है। पनिका जनजाति मंडला वाले क्षेत्र में भी रहती है। ठीक है, ये कबीर पंथी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधान जनजाति नहीं पाई जाती है ये बताना है? सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, मुरैना। अलग ही समझ में आ जाएगा आंसर आपको, और आंसर यहाँ पे छिंदवाड़ा है आपका। छिंदवाड़ा ये देख रहे हो कोरकू जनजाति वाला क्षेत्र है। ठीक है, गौंड जनजाति वाला क्षेत्र है। प्रमुखता से प्रधान जनजाति नहीं पाई जाती। आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है ये बताना है। अब भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पीएससी 2008 का क्वेश्चन है। दक्षिण के जिले, उत्तर पश्चिम के जिले, पूर्वी जिले, उत्तर पूर्वी जिले, और आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण के जिले। मैंने बता ही दिया था। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है ये बताना है? भील, कोरकू, बैगा, बंजारा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, ये मध्य प्रदेश बना है, पूर्वी क्षेत्र क्या होगा? ये वाला क्षेत्र होगा। अब ये अगर पूर्वी क्षेत्र है तो इसमें कौन सी जनजाति निवासरत है ये बताना है? भील, कोरकू, बैगा, बंजारा। आंसर आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया था। बैगा जनजाति वाला क्षेत्र है ये, कोरकू जनजाति इधर, भील जनजाति इधर, बंजारा ऐसे में फैले हुए हैं, विस्तृत है, ये एक जगह रुकते नहीं है। ठीक है, जंगलियों के भी जंगली ये उपाधि दी जाती है किस जनजाति को ये बताना है? बैगा, अबूझमाड़, भारिया या इन सभी को? आंसर आपको पता ही है, ये भारिया जनजाति को कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश की या भारत की अति पिछड़ी जनजातियों में से आती है, जंगलियों के भी जंगली, क्योंकि ये आज भी नहीं मेन स्ट्रीम से जुड़ पाए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है ये बताना है। हमने डिस्कस किया ही हुआ है। पातालकोट, अबूझमाड़, बैगा, चक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, भी डिस्कस किया था, पातालकोट छिंदवाड़ा में पड़ता है, और पूरी हमने डिस्कस इसके बारे में करी थी। ये प्रमुखता से भारिया क्षेत्र माना जाता है, भारिया जनजाति यहाँ पर निवासरत मानी जाती है। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान बताना है आपको। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण भाग, संपूर्ण प्रदेश। आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ये हमने बताया था, पूरा का पूरा चंबल वाला क्षेत्र जो है ये सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, और विशेष पिछड़ी जनजातियों में एक मानी जाती है, और जड़ी बूटियों का विशेष इनको ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, साल किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? साल वृक्ष होता है ना, सागौन, साल, नीम, पीपल, बरगद। तो इनमें से साल वृक्ष जो है कौन सी जनजाति इसको अपना पवित्र वृक्ष मानती है? भील, सहरिया, मारिया, बैगा, और आंसर आपको पता ही है, ये बैगा जनजाति है जो साल वृक्ष को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानती है, पूजा करती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती हैं? हम डिस्कस कर चुके हैं, गौंड, भील, कोरकू, पनिका, और आंसर आपका हो जाएगा जी हाँ
भील जनजाति प्रमुखता से क्या है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व भीलों का प्रणय पर्व कहलाता है, ये हम बात कर ही चुके हैं। भगोरिया, नवाखानी, हरदिली, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर फिर भगोरिया हाट, भगोरिया उत्सव, प्रणय पर्व सब यही है भील जनजाति का, जो कब होता है, होली के समय मनाया जाता है। 7 दिवसीय ये पर्व चलता है। गौंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इंक्लूडिंग MPPSC। गौंड शब्द मतलब गौंड किस शब्द से बना हुआ है, पर्वत, कोंड, खोंद, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका कौंड शब्द से गौंड बना है, और कौंड का मतलब पर्वत होता है। निम्न में से किस विवाह को करने वाले व्यक्ति को लमनाई कहा जाता है, सेवा विवाह, पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह, इनमें से कोई नहीं। और हमने विवाहों के प्रचलन की भी बात करी थी, अलग अलग जनजातियों बहुत सारे विवाहों की पद्धति है। तो लमनाई कब कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, हाँ, सेवा करता है। ठीक है, आपको सेवा के स्वरूप विवाह करवा दिया जाए कन्या से, तो उस विवाह को लमनाई विवाह कहा जाता है। ठीक है जी हाँ। दूध लौटावा प्रथा, दूध लौटावा प्रथा जो है ये भी बेसिकली विवाह पद्धति ही है। किस जनजाति में प्रचलित है ये बताना है, भील, बैगा, कोरकू, गौंड। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गौंड जनजाति में बहुत ही प्रचलित दूध लौटावा प्रथा मानी जाती है। दूध लौटावा मतलब जो होता है, आप समझो बुआ हुआ के बच्चे, मामा बुआ के बच्चे शादी करते हैं इस प्रथा के अनुसार। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी गौंड जनजाति की उपजातियां हैं ये बताना है आपको। अगरिया, ओजा, प्रधान, ये सभी। तो आंसर आपको पता ही है, ये हो जाएगा ये सभी की सभी उपजातियां किसकी हैं, गौंड जनजाति की। ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है ये बताना है। भील शब्द किससे बना, भिल्ल, बील, बिबाल, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बात करी थी और आंसर हो जाएगा भिल्ल शब्द से बना हुआ है। भिल्ल धनुष बाण होता है। ठीक है, इसका मतलब। निम्न में से किस जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है, अपहरण करके विवाह कर लिया जाता है। जी हाँ, गौंड, भील, बैगा, कोरकू। कौन सी जनजाति में है अपहरण विवाह की प्रचलितता, आंसर हो जाएगा आपका भील जनजाति। ये प्रणव पर्व वाला जो है, इसमें अपहरण करके ही लेके जाया जाता है कन्या को भगोरिया उत्सव में। ठीक है, प्रणय पर्व में। जी हाँ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है ये बताना है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है कुल जनसंख्या, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ, रतलाम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका झाबुआ। हमने बात करी चुकी थी, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहाँ है, झाबुआ में। सबसे कम भिंड में है। ठीक है, जो हम दोनों बात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन समझ लेना भैया, अनुसूचित जनजाति की बात नहीं चल रही है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम कहां पाई जाती है ये अब बताना है। ये चेंज हो गया, अभी तक हम अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात कर रहे थे, अब जाति की बात कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन पहले ऑप्शन देखें, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, मुरैना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिंडोरी में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वहां पाई जाती हैं, जाति कम पाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो फिर वो अचानक से क्षेत्र चेंज हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है। अभी जनसंख्या पाई जाती है, अब प्रतिशत पाया जाता है। डिंडोरी, झाबुआ, दतिया, भिंड। आंसर हो जाएगा आपका भिंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले सबसे ज्यादा कौन से हैं। झाबुआ, मंडला, धार, बड़वानी, शहडोल। झाबुआ, खरगोन, हरदा, उज्जैन, दतिया, झाबुआ, धार, बड़वानी, शहडोल, छिंदवाड़ा, धार, उमरिया, मंडला, झाबुआ, डिंडोरी। तो अब बस ऑप्शन आपको समझना है, हमने बात करी ली थी सबसे ज्यादा की और उससे संबंधित। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, झाबुआ सबसे ज्यादा, फिर मंडला, मंडला से ही डिंडोरी बना है तभी तो उसमें है, फिर धार, बड़वानी, शहडोल, ये आपकी ये आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला बताना है। दतिया, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर। तो हाँ, हमने बात करी हुई थी, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उज्जैन जो है वो आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जाति के प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, ये सारी की सारी सीटें वैसे भी अनुसूचित जाति के लिए है लोकसभा में। मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है ये बताना है। टोटल जनसंख्या में मध्य प्रदेश में कितना है प्रतिशत, 5.50, 9.50, 14.54%, 15.40%।
आंसर आपको पता ही है, आंसर हो जाएगा 15.4 मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, जनजाति का 21% है ना। पिथौरा, ओ हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो पिथौरा है क्या? आदिवासी नृत्य, आदिवासी पहनावा, आदिवासी वाद्य, आदिवासी चित्र। आंसर हो जाएगा ये चित्रकला है। हमने बात करी थी पद्म भूषण से सम्मानित कौन है? पेमा फाल्या, जिनको कहा जाता है ये पिथौरा चित्रकला से ये प्रमुख व्यक्ति जिन्हें अभी पद्म भूषण सम्मानित किया गया था इसी पिथौरा चित्रकला के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला समूह 95 है। अनुसूचित जाति संख्या वाला है ना, अभी जनजाति नहीं, जाति संख्या वाला सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते? तो उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, शहडोल, छिंदवाड़ा, भिंड, दतिया, मुरैना, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, सागर, इंदौर, छतरपुर, मुरैना। तो अब भी हमने डिस्कस किया है और आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, वही हो जाएगा। सबसे ज्यादा उज्जैन में है, फिर दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर। ये सभी की सभी सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा में, है ना। हाँ, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और द्वार, ये सभी की सभी नाम नहीं है। हाँ, ये कार्य हैं लोगों के। कौन सी जनजाति से संबंधित है ये सभी? बैगा, गोरकू, भील, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको पता है, हमने बात करी बहुत अच्छे से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सजनी। सजनी क्या है भैया? सजनी, सजनी लोक नाट्य है या लोकगीत है या जनजाति है सजनी या नृत्य है? तो हमने बात करी थी सजनी क्या है? सजनी नृत्य है जो किया जाता है जनरली जनजातियों में। कब? विवाह उत्सव के दौरान। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। बंजारे, बंजारे प्रमुख रूप से गरबा करते हैं, ये नृत्य बता रहे हैं। कोरकू चटकोरा नृत्य करते हैं, मुड़िया छेरता नृत्य करते हैं, भारिया रीना नृत्य करते हैं। इनमें से गलत बताना है आपको, है ना। युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारिया रीना, ये नृत्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के सम्मान दिलाने के लिए, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए अत्याचार निरोधक अधिनियम लागू करा गया था। कब किया गया था ये बताना है। पहले तो मध्य प्रदेश पीएससी में ये आता ही था, अब तो बंद हो गया है। ठीक है, 10 जनवरी 1992, 12 फरवरी 1990, 30 जनवरी 1990 या 20 फरवरी 1994। तो आंसर आपको पता है, हमने बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस किया था और आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1990, क्योंकि ये अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था और फिर बाद में राज्य सरकार के द्वारा इसको पास किया गया था। तो मध्य प्रदेश में 30 जनवरी 1990 को पारित किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मोबासी, बवारी, नहाला, बोडोमा, ये जनजाति कौन सी उपजातियां हैं, किस जनजाति की ये बताना है। बैगा, भारिया, कोल, कोरकू। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कोरकू जनजाति की ये उपजातियां हैं, मोबासी, बवारी, नहाला, बोडोमा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं निवास करती है बताना है। कोल, भील, जारवा, पनिका। अब भी हम डिस्कस कर चुके थे इन सबके बारे में, आंसर आप समझ ही गए होंगे। आंसर हो जाएगा आपका जारवा। जारवा भैया यहाँ की नहीं है, जारवा कहाँ की? अंडमान की है ना। और बहुत ही आदिम जनजाति है, ये मार देती है लोगों को, जाते हैं तो वहां पे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक जनसंख्या किस जाति की है ये बताना है। अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? एक्चुअली खटीक लिखना था वो, लेकिन वो खरीक लिखा है। कोली, मोची, चमार, सबसे ज्यादा कौन सी जाति मध्य प्रदेश में निवास करती है? वो आंसर आपको पता ही, हमने डिस्कस किया था। चमार जाति जो है ये अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, बैगाचक, गोंड, कोल। आंसर आपका क्या हो जाएगा? भील जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? चटकोरा नृत्य, इस पर हमने बात करी थी। कोरकू, सहरिया, भील या कंवर जनजाति। तो चटकोरा नृत्य किससे संबंधित है? ये आपका कोरकू जनजाति से संबंधित है चटकोरा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? 2014 एमपीपीएससी। संथाल, जारवा, हो, भोरिया, अभी हम डिस्कस कर चुके थे। आंसर हो जाएगा भोरिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म। चलिए, तो ये हमने मध्य प्रदेश की जातियों जनजातियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये सारे के सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश पीएससी, पटवारी, व्यापम के एग्जाम्स में बहुत सारे में जिसमें मध्य प्रदेश पूछा जाता है। तो भैया आपको पूरी तैयारी कर लेना। अभी
ये जो भी डाउट्स आपको आ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन किए हमने, लेकिन एक पूरी जनजाति वाली वीडियो हमने बनाई थी जिसमें एक एक चीज़ों पे डिस्कस किया था, तो प्लेलिस्ट में पड़ी उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर उसके बावजूद कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको हम क्या रिजॉल्व कर पाएँ। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी यहीं इसी चैनल पर हो जाए। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।